Good morning girls. Today we start with your definite integration. आज हम लोग definite integration के process को जानेंगे. अभी तक जो हम लोग solve कर रहे थे वो था आपका indefinite integration. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि definite integration को कैसे किया जाता है. इसके बड़े आसान सी steps होते हैं. Basically it will have 2 steps or 3 steps to find a definite integral. डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे मैंने आपको एक मेरे इंटीग्रेशन के पहले वीडियो में बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा चर का दिया रहता है. सो द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ वेरिएबल विल बी गिवन टू यू. ठीक है, तो मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है कि आपको x के अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है और आपको 2x का इंटीग्रेशन करना है. तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला से आपको इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो कैसे होगा, देन इट विल बिकम 2x² + c. यही होता है, राइट. यहाँ पे हम c नहीं लिखेंगे. सो इन दिस we will not write c. हम क्या लिखेंगे 2x² / 2. यहाँ तक लिख के हम इसको छोड़ देंगे, राइट. अब क्या करेंगे, what we will do now is हम x के दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट अप करेंगे. सो इट इज़ 2 कैंसिल हो जाएगा. सो x का एक वैल्यू होगा, अपर लिमिट इज़ 2 to the power 2 और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यूज़ के बीच का अंतर निकालेंगे. सो द सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स अपर एंड लोअर लिमिट बाय पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट. ये क्या हो जाएगा, 4 - 0 = 4. ये होगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल. आसान था. तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया. सेकेंड स्टेप में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही x के दोनों वैल्यूज़ को, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के वैल्यूज़ को पुट किया. ये अपर लिमिट वैल्यू है, ये लोअर लिमिट वैल्यू है और थर्ड स्टेप में हमको आंसर मिल गया. तो ये 3 स्टेप में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम जानते हैं. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ऊपरी सीमा और निचली सीमा यानी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं. मान लीजिए वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन. इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं कि ये अपर लिमिट a हो जाता है, लोअर लिमिट b हो जाता है. तो इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो साइन होगी वो बदल जाएगी. लेट अस टेक द प्रीवियस फंक्शन ओनली. इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ऊपर का सीमा है 2 और नीचे का सीमा मान लीजिए हम इसको 1 लेते हैं अब. ओके, सो व्हेन वी डू द इंटीग्रेशन इट विल बिकम 2x² / 2. 2 गेट्स कैंसिल, सो x². इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, अपर लिमिट इज 2 to 2² - 1². सो इट इज़ 4 - 1 = 3. इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं 1 and 2, अपर लिमिट इज़ 1 and लोअर लिमिट इज़ 2, तो क्या हो जाएगा, दिस इज x². फ्रॉम हियर वी विल टेक इट x². सो x² क्या हो जाएगा, 1² - 2². सो 1 - 4 = -3. तो आप देखेंगे कि दोनों का साइन जो है वो इंटरचेंज्ड हो गया है. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में इंटरचेंज या उसमें बदलाव या उसको अदल बदल कर देंगे, परस्पर बदल दिया जाएगा, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन होगा वो भी बदल जाएगा. अगर प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा. लेट अस नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि ऊपर की सीमा और नीचे की सीमा का बराबर मान होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज इक्वल, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए हम दोनों का वैल्यू a रखते हैं ऑफ अ फंक्शन x और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा. आइए देखते हैं कैसे होगा. से सपोज वी हैव अ फंक्शन विच हैज़ अ लिमिट ऑफ 5 and 5.
ऊपर और नीचे दोनों 5 है, ऑफ द फंक्शन x टू द पावर 1/3। इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले करेंगे। सो दिस बिकम्स x टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू x टू द पावर 4/3, 5 to 5। इसको क्या निकालेंगे हम लोग? 3/4 को हम लोग बाहर ही रखेंगे, x का पावर एक बार 5 लेंगे, 4/3 एक बार फिर से 5 लेंगे, क्योंकि दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। इसमें क्या होगा? 3/4 इंटू क्या हो जाएगा? 0, विच इज इक्वल टू 0। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर है x का कोई भी मान होने पर भी, अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम है, दैट मीन्स अपर लिमिट इज ऑल्सो a, लोअर लिमिट इज ऑल्सो a, तो ऐसे स्थिति में आंसर 0 होगा। नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम सीमाओं को समान रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के चर में परिवर्तन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीमा को रखते हैं b एंड a, b अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक फलन का, x के फलन का, और उसी तरह से अगर हम चर को बदल देते हैं लेकिन सीमाओं को वही रखते हैं, चर को बदल के हम t बना देते हैं और dt यानी t के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो आंसर वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक टू लिमिट्स 2 and 0, ठीक है, और हम यहाँ पे 3x² करते हैं, फाइन, dx, तो ये हमारा क्या मिलेगा? इसमें इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा? 3x³/3, so this is 3x³, 2³ minus 0³, so that is 8। इसी तरह से अगर हम चर को बदल देते हैं और लिमिट वही रहता है 2, मान लीजिए t² dt, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इट शुड बी 3 नॉट 2, 3 था हमारा पहला में, तो ये 3t² dt है, तो 3t³/3 इज इक्वल टू t³। t का वैल्यू पहले क्या लिखेंगे? 2³ minus 0³, सो दैट इज 8। तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो बराबर रहता है। अगर हम चर को बदल दें तब भी हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन द फोर्थ प्रॉपर्टी we see that when we have a real function fx, then we can divide the interval between the two limits. Say suppose we have two limits a and b, right? So we can divide this interval of these two limits. What is the interval? A minus b is the interval, right? So we can divide it as a1, a2, such, sub intervals we can call them. We can divide it into n number of intervals. किसी भी संख्या में हम इस a to b के इंटरवल को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और हमारे पास अब लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और बीच में 2 और हमें इंटरवल, सब इंटरवल्स मिल चुके हैं। ये कुछ भी संख्या हम लोग से डिवाइड कर सकते हैं और उसके बीच के जो सब इंटरवल्स हैं उनको लेते हुए भी हम एक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट है a to b और हम x का इंटीग्रेशन कर रहे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम एक छोटे छोटे जो हम लोगों ने सब इंटरवल्स निकाला है उस लिमिट के साथ डेफिनेट इंटीग्रल का समेशन यानी योग के रूप में भी दिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाते हैं a to a1 fx का हम करेंगे इंटीग्रेशन, फिर योग करेंगे a to a1 fx dx,
प्लस b to a2 fx dx। इस तरह से जब हम योग करेंगे तो हमें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल को हम समेशन यानी टोटल ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ द इन सब इंटरवल्स एज लिमिट्स लेके हम इसको दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें we take as 6 and 0। ठीक है, 6 and 0 लेते हैं, x to the power 2 dx, so it will become x cube by 3, right। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में भाग कर सकते हैं। 0 to 6 के बीच में हम 2 ले सकते हैं, 2 and 4 ले सकते हैं, 2 सब इंटरवल्स। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम अगर निकाल के रखते हैं तो व्हाट वुड इट बी, 6 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3, राइट। दिस विल बी 216 माइनस 0 बाय 3। इसको हम लोग ऐसे ही अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेट अस कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट अस कम टू सी हाउ डू वी डू द समेशन। समेशन के लिए हम क्या करेंगे, 0 to 2 लेंगे, सो x square dx plus again we take 2 to 4 x square dx, then we again take 4 to 6 x square dx। now we will solve it, okay। हमेशा क्या होगा यहाँ पे, x cube by 3 होगा, right। 0 to 2 plus 2 to 4 x cube by 3 plus 4 to 6 x cube by 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3 प्लस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई 3 प्लस 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब बाई 3। Let us solve this further. So this becomes 8 by 3 plus 4 क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब is 64 minus 8 by 3 plus again 216 minus 64 by 3. So what do we get here? 8 by 3 plus 56 by 3 plus 152 by 3. When we add this, it comes to 216 by 3. Is it the same? Yes, both of them are the same. तो हम चाहे इसे इस रूप में करें, चाहे इसको डिवाइड करके छोटे छोटे सब इंटरवल्स में उसके लिमिट को डिवाइड कर दें, उसके समेशन के रूप में व्यक्त करें, it is one and the same. So it is proved. Let us come to the sixth property. The definite integral of 1. जब हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं of 1 with any upper limit and lower limit, then it is nothing but the difference between the upper limit and lower limit. अगर हमारे पास upper limit 5 है, lower limit 3 है और हम 1 का डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, 1 का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, 3 to 1, राइट। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 minus 3, so it is 2। 2 क्या है, अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, 2 है। ओके, अंडरस्टूड। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसमें एक संख्या दी हुई है, अपर लिमिट a b एंड लोअर लिमिट a, और हम k इंटू द फंक्शन ऑफ x का डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या को बाहर लेके आ जाएंगे जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे, और उसके बाद हम फंक्शन ऑफ x का डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से देखें और अपने बुक के जो एक्सरसाइज है
उनसे डेफिनेट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें। कल हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे।